अस्सलाम वालेकुम। आपके ज़हन में कभी ये सवाल आया होगा कि इस दुनिया में ज़ुल्म और सितम और जबर और तशद्दुद मुसलसल हो रहा है और ज़ालिम अपने मज़ालिम से बाज़ नहीं आ रहा, तो अल्लाह ताला की ज़ात भी मौजूद है और वो एक आदिल ज़ात है। तो ज़ालिम को ज़ुल्म करने से अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो रोकती क्यों नहीं? उसका हाथ रुकता क्यों नहीं? और उसका हिसाब जो है वो अल्लाह ताला चुकता क्यों नहीं करता? उसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होती इस दुनिया में? तो उसका जवाब ये है कि ये दुनिया जो है ये एग्जामिनेशन सेंटर है, यानी कमरा इम्तिहान है। और जब कोई इम्तिहान में पेपर दे रहा होता है, हम सब इंसानों की ये एग्जामिनेशन सेंटर है। तो कोई भी पेपर सही लिख रहा हो या पेपर गलत दे रहा हो, तो कभी भी एग्जामिनर जो है वो उसका हाथ नहीं पकड़ता। यानी कोई भी अगर गलत लिख रहा हो तो एग्जामिनर, अगर वो जस्टिस पर बिलीव करता होगा ना, तो उसका हाथ नहीं पकड़ेगा, बल्कि वो उसको लिखने देगा। और जब वो पेपर का उसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर उसके मुताबिक उसको पास या फेल कर देगा। तो अल्लाह ताला की भी ज़ात जो है, जो ज़ुल्म कर रहे हैं, जो मज़ालिम ढा रहे हैं, तो उनको अभी इस पेपर देने का जो टाइम है, वो उनको मुहैया कर रहा है। और जब उनका पेपर का ड्यूरेशन यानी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, तो फिर अल्लाह ताला जो है, उनके पास होने का या उनके फेल होने का फैसला करेगा रोज़े आखिरत। या बाज़ औक़ात आपने सोचा होगा कि जो नेक अल्लाह ताला के बंदे हैं, तो उन पर भी जो सख्तियाँ हैं या मुसीबतें हैं या इम्तिहानात हैं या परेशानियाँ उनको भी घेर लेती हैं। तो उसकी मिसाल ऐसे ही है, जैसे आप जिम में जाएँ, तो आप ये नोट करें, या पहली दफ़ा जो बंदा जिम में जाए और वो जाके ये कहे कि इनको किसने सज़ा दी है? ये इन बेचारों को पसीना बह रहा है और इतनी तकलीफ़ में ये चीज़ों को उठा रहे हैं और इतनी मुशक्कत बर्दाश्त कर रहे हैं। तो पहली दफ़ा जो जाएगा या जिसका एक्सपोज़र नहीं होगा या जिम के बारे में नहीं जानता होगा, उसकी तो ये राय हो सकती है, लेकिन जो उसके बारे में जानता होगा, वो यही कहेगा कि यकीनन ये जो मुशक्कत, ये जो तकलीफ़, ये जो मुसीबत उठा रहे हैं और ये खुद इन्होंने अपने ऊपर ये तारी किया हुआ है, तो इसका बदले में कुछ ऐसा इनको अच्छा मिलने वाला है, जिससे ये खुशी-खुशी जो है वो तकलीफ़ जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं, उनके साथ भी बिल्कुल इसी तरह होता है कि वो जो दुनियावी उनको परेशानी होती है, जो तकालीफ़ होती है, जो मसाइब और मुसीबतें उनको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, तो वक़्ती तौर पे तो उनको परेशानी महसूस हो रही होती है। या ऊपर वाले देखने वाले जो हैं, जिनका एक्सपोज़र या जिनका नुक़्ता नज़र थोड़ा अलग होता है, उनको तो बस दिख रहा होता है कि बंदा जो है मुसीबत में, परेशानी में, दुःख में, तकलीफ़ में। लेकिन उस दुःख या उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करके जो उसको सिला मिल रहा होता है, या बाद में जब सिला मिलना है अल्लाह ताला के निज़ाम में, आखिरत में, तो वो जो है वो लॉन्ग टर्म होगा और वो उससे उनको इनर सैटिस्फैक्शन मिल रही होती है। या जैसे एक बच्चे को माँ जो है वो आग के करीब जाने से उसको डाँटती है या उसको सज़ा दे देती है, उसको बड़ी सख्ती से डाँट देती है। तो शायद उस वक़्त उस बच्चे को अंदाज़ा ना हो कि ये मेरे फ़ायदे के लिए हो रहा है, या बाद में जब टाइम गुज़रेगा तो फिर उसको अंदाज़ा होगा कि ये जो माँ ने मेरे से सख्ती से मेरे से पेश आई थी, या उस वक़्त वक़्ती तौर पे उसने मुझे एक थप्पड़ भी ले लगा दिया था, तो बाद में उसको अंदाज़ा होगा कि ये मेरे ही फ़ायदे के लिए था। तो हमें भी बात औक़ात इस दुनिया में जो अल्लाह ताला की तरफ से हम पर मसाइब, तकलीफ़, परेशानियाँ हमें सामना करना पड़ती हैं, तो बाद में हमें जाके पता चलता है कि वो मुसीबत, वो परेशानी जो है, या जो चीज़ एक मुझे नहीं मिली, तो वो मेरे ही फ़ायदे के लिए थी। हज़रत अली का भी कौल है कि जब मेरी कोई दुआ कबूल होती है तो मैं खुश होता हूँ, और जब मेरी दुआ कोई नहीं कबूल होती तो मैं और ज़्यादा खुश होता हूँ। तो लोगों ने पूछा इसकी वजह क्या है? तो हज़रत अली ने कहा कि जब मेरी दुआ कबूल होती है, मैं इसलिए खुश होता हूँ क्योंकि उसमें मेरी मर्ज़ी शामिल होती है, और जब मेरी कोई दुआ नहीं कबूल होती तो मैं इसलिए और ज़्यादा खुश होता हूँ क्योंकि उसमें मेरे रब की रज़ा शामिल होती है।